In obtaining the solution of the system of equation x plus y plus z equal to 7, x plus 2y plus 3z equal to 16, and x plus 3y plus 4z equal to 22 by Cramer's rule. The value of y is obtained by dividing capital D by D2, where D equal to 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4. What is the value of the determinant D2? What is the value of the determinant D2? तो इसका solution देखो अभी. Okay, the system of equation is x plus y plus z equal to 7. Second है x plus 2y plus 3z equal to 16. Third है x plus 3y plus 4z equal to 22. According to Cramer's rule, to find the value of a variable say xi, we calculate xi equal to di upon d, where d is the determinant of the coefficient matrix and di is the determinant formed by replacing the ith column of d with the column vector of the constant. So in this case, the variable are x, y, z. The determinant of the coefficient matrix D is given by D equal to 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4. To find the value of y, we need to calculate dy, often denoted as d2 because y is a second variable. So d2 is formed by replacing the second column of d, the coefficient of y, with the column vector of the constant from the right hand side of the equation. सही है, मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन बता देंगे क्रैमर्स रूल के हिसाब से, ये जो तीन इक्वेशन है, तो दिस इज डी. ये डी कैसे के मतलब 1, 1, 1, 1, 2, 3 और 1, 3, 4 एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के हिसाब से. और यहाँ पे क्या फाइंड करना है अपने को, क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट d2. d2 मतलब नहीं, द वैल्यू ऑफ y इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग d बाय d2. तो उस हिसाब से देखो ये d है ना, ऊपर के क्रैमर्स रूल के हिसाब से दिस इज d. तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y वी नीड टू फाइंड द dy एंड dy को d2 डिनोट करेंगे. सही है, because y is a second variable. तो d2 is formed by replacing the second column of d, second column of d replacing. तो देखो सेकंड कॉलम ऑफ d मतलब यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे अपन किसके साथ, ये 7, 16, 22. ये जो है मतलब कॉलम वेक्टर कांस्टेंट है ना, विद द कॉलम वेक्टर ऑफ द कांस्टेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. जैसे d2 है, देखो अभी इसका डिटरमिनेंट निकल, वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, वी कैन यूज द कोफैक्टर एक्सपेंशन एंड रो ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई. Let's use the operation to make the calculation easier. That's a subtract first row from second column. म्हणजे ये 1, 1 है तो इसको 0, 0 कर देते हैं. 1, -1, 1, -1 फर्स्ट रो के हिसाब से. देखो r2 डैश इक्वल टू r2 -1, 1 मतलब ये r2 चेंज हो गया, r2 डैश बन गया. r3 डैश इक्वल टू r3 माइनस r1 ही करेंगे, r2 नहीं. जब एक साथ ऑपरेशन लगाएंगे इसको 0, 0 करने के लिए, जब r1 के साथ ही दोनों r2 माइनस r1, r3 माइनस r1, देखो ये चेंज हो गया. अभी क्या इसका डिटरमिनेंट निकालना आसान है क्योंकि ये 1 है, बचे एलिमेंट का डिटरमिनेंट 7 तो 0 हो जाएगा, ये 1 वो भी 0, मतलब हो जाएगा ये 1 इंटू दिस 1 इंटू ये डिटरमिनेंट क्या आ गया इसका, d2 आ गया -3. सही है, 9 इंटू 3 एंड 30, 27 माइनस 30 माइनस 3, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ d2. सही है, इस क्वेश्चन में वही तो फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट d2. d2 इज -3. द प्रॉब्लम स्टेट दैट द वैल्यू ऑफ y इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग d by d2. दिस इज स्लाइटली which is correctly d2 by d है ना. अगर based on the standard application Cramer's rule मतलब d2 is a determinant we calculate, मतलब नहीं कि यहाँ पे नहीं कहा the value of y is obtained by dividing d by d2, मतलब d2 by d that is equal to क्या हो जाएगा, d2 by d equal to y. सही है, तो d2 का d2 ये डिटरमिनेंट हो गया. सही है, यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे जो y लिया है y इक्वल टू d2 बाई डी, मतलब नहीं कि ये सेकंड कॉलम y का जो वेरिएबल है ना, मतलब सेकंड कॉलम जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, ये जो कॉलम वेक्टर है इसके साथ, है ना. सपोज यहाँ पे z रहता तो यहाँ पे क्या रहता, मतलब फाइंड करने के लिए d3 फाइंड करने के लिए बोलता. ओके, उस टाइप के. नेक्स्ट